नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सब्दसाहुणं एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वभावप्रणाशनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं प्रथमं हवै मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। पूज्यपाद देवेंद्र सूरी महाराजा विरचित यह भाष्य त्रयम ग्रंथ, जिसमें पहले भाष्य में चैत्य वंदन संबंधी, चैत्य संबंधी, जिनालय संबंधी सभी विचारणाएं बताई। 24 द्वार मुख्य और 2074 उत्तर द्वार। दूसरा भाष्य है गुरुवंदन भाष्य, इसमें वंदन, गुरु, उपाश्रय आदि संबंधी सब विचारणाएं बताई। इसमें मुख्य 22 द्वार है और उत्तर द्वार है 492। पहले द्वार में वंदन के अलग अलग अपेक्षा से कोई एक विचार को, कोई एक पदार्थ को आगे करके उनके नाम जो बताए हैं, तो उस गुरु वंदन को अलग अलग 5 नाम से कह सकते हैं। तो 5 नाम बताए। फिर उन 5 प्रकार के वंदन पर, यानी एक कोई बात को आगे करके जो नाम दिया है, उनकी कथा यानी उनकी स्टोरी ये बताया। और वो 5 नाम द्रव्य और भाव से कैसे होते हैं, इसके लिए कथा में द्रव्य और भाव दोनों के उदाहरण बताए। फिर तीसरे द्वार में और चौथे द्वार में वंदनीय और अवंदनीय, यानी वंदन किस महात्मा को नहीं करने चाहिए, तो वो अवंदनीय ऐसे 5 महात्मा का वर्णन किया कि इन्हें यह वंदन नहीं किया जा सकता क्योंकि उनसे कोई लाभ आदि नहीं होगा। जबकि किनको वंदन किया जा सकता है यह वंदन, तो उनके लिए 5 वंदनीय भी बताए चौथे द्वार में। फिर 5वें और 6ठे द्वार में वंदन दाता और वंदन अदाता ये बताया। मतलब साधु किसके पास से वंदन ले सकता है और नहीं ले सकता है। तो यह बात 14वीं गाथा में बताई कि मायपीय जिठ्ठ भाया ओमावी तहेव रायणीय की कम्मन्न कारिज्जा चौ समणाई कुणंती पुणो। यह 14वीं गाथा में 5वां और 6ठा दोनों द्वार बताए, अर्थात वंदन दाता और वंदन अदाता दोनों बताए। यह वंदन दाता यानी कौन वंदन कर सकते हैं, अर्थात साधु महात्मा जो है वो किनके पास से वंदन ले सकते हैं। तो श्रवण जो है उनको कौन वंदन करेगा, तो कि 4 वंदनीय है, वंदन दाता है, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। यानी साधु को साधु वंदन करते हैं, साध्वी जी भी, श्रावक और श्राविका, इन चारों का वंदन साधु भगवंत ले सकते हैं। तो चारों वंदन के दाता बन सकते हैं, यानी चारों जन वंदन कर सकते हैं। यानी एक साधु को साधु भी वंदन कर सकते हैं, साध्वी जी भी वंदन कर सकते हैं, श्रावक भी वंदन कर सकते हैं और श्राविका भी वंदन कर सकते हैं। उसी तरह साध्वी जी भगवंत को साधु विशेष प्रसंग में फीटा वंदन यानी मत्थेण वंदामी वाला वंदन कर सकते हैं, जबकि साध्वी जी भगवंत को साध्वी जी और श्राविकाएं ये पंचांग प्रणिपात वाला अभिवंदन कर सकते हैं, एवं श्रावक फीटा वंदन कर सकता है। तो कोई भी साधु साध्वी जो है वो
साधु साध्वी श्रावक श्राविका चारों के पास से वंदन ले सकते हैं, अर्थात ये चारों उनके वंदन दाता है, उनको वंदन दे सकते हैं। तो ये वंदन दाता चार हुए। किंतु वंदन अदाता तो कि इनमें माय पिए जिठ भाया ओमा ही तहेव रायणी, ये चार जो है उनके पास से वंदन नहीं लेना है, यानी ये चार जो है उसे वंदन अदाता है, वो वंदन नहीं कर सकते, उनके पास से वंदन नहीं करवाना चाहिए। तो कौन से? तो कि माता, पिता, ज्येष्ठ भाई और रत्नाधिक। यहां माता पिता यानी दीक्षित माता, दीक्षित पिता, दीक्षित ज्येष्ठ भाई और दीक्षित रत्नाधिक समझना है। माता पिता, बड़े भाई एवं कम दीक्षा पर्याय हो फिर भी रत्नाधिक हो तो वंदन नहीं करना चाहिए, उसके सिवाय शेष साधु आदि वंदन कर सकते हैं। यहाँ लिखा है नीचे में शेष साधु आदि वंदन कर सकते हैं। तो साधु माता अर्थात साध्वी माता, साधु पिता, साधु भाई और साधु रत्नाधिक के पास से वंदन नहीं लेना है। अर्थात कोई भी साधु है, उनकी माता दीक्षा लेने के बाद साध्वी माता के पास वंदन नहीं करवा सकते। उसी तरह साध्वी जी भगवंत भी साध्वी माता के पास से वंदन नहीं ले सकते। एवं पिता यानी कोई भी साधु जो है उनके पिता ने बाद पहले दीक्षा ली तो वही पिता ही बड़े हो जाएंगे, किंतु पहले पुत्र ने ली बाद में पिता ने ली है तो साधु पिता उन्हें वंदन नहीं कर सकते, संसारी अवस्था में भले करे। उसी तरह ज्येष्ठ भाई यानी बड़े भैया जो है उन्होंने भी पीछे से दीक्षा ली तो वो भी वंदन नहीं करेंगे। यानी साधु जो है वो दीक्षित माता के पास से, दीक्षित पिता के पास से और दीक्षित ज्येष्ठ भाई के पास से वंदन नहीं करवा सकते। उसी तरह साध्वी जी भगवान भी दीक्षित माता के पास से वंदन नहीं लेगी एवं दीक्षित पिता और दीक्षित ज्येष्ठ भाई या तो ज्येष्ठ बहन के पास से भी वंदन नहीं ले सकते। जो कि दीक्षित पिता और दीक्षित ज्येष्ठ भाई तो मत्थेण उन्नामी वाले ही वंदन करते थे, किंतु माता और बहन तो पंचांग परिणपात वाले वंदन भी करते थे संसारी अवस्था में, किंतु फिर वो वंदन नहीं करवाना है। और चौथे जो है वो है रत्नाधिक के पास से वंदन नहीं लेना है। तो रत्नाधिक का अर्थ है दर्शन ज्ञान या चारित्र में जो बड़े हो वो, उनके पास से वंदन नहीं लिया जाता। तो कि वैसे भी चारित्र में बड़े हो उनके पास से तो कोई वंदन लेता भी नहीं है। तो कि नहीं, जैसे कोई एक स्त्री या तो कोई एक पुरुष ने दीक्षा ली, यानी समझो कि एक लड़के और एक लड़की ने दीक्षा ली। अब लड़की की उम्र 10-15 साल है, मतलब किसी की वो बेटी है, उन्होंने दीक्षा ले ली और उनका 10 वर्ष का दीक्षा पर्याय हो गया और बाद में संसारी अवस्था में जो माता वंदन करती उस माता ने भी अब दीक्षा ले ली, तो वो माता के पास से वो साध्वी जीवों को वंदन नहीं ले सकती। उसी तरह माता भी अपनी पुत्री ऐसी साध्वी भगवान के पास से वंदना नहीं लेगी, क्योंकि साध्वी जी भगवान जो है वो पुत्री है, उम्र में छोटी है, किंतु वो क्या है, वय में बड़ी। वय में मतलब कौन सी वय? चारित्र की वय। रत्नाधिक है, उसके चारित्र का पर्याय 10 वर्ष हो गया है। तो ये माता है, साध्वी जी है, फिर भी वो पुत्री है, उम्र में छोटी है, पुत्री है, फिर भी वो साध्वी तरीके वो 10 वर्ष अपना चारित्र पर्याय पालन कर चुके हैं। तो माता भी उन पुत्री साध्वी के पास से पहले यदि दीक्षा ले ली है तो वो रत्नाधिक कहलाएंगे, तो उनके पास से वंदना नहीं लेंगे। उसी तरह किसी पुत्र ने दीक्षा ली और उनके 5-6 या तो 6 ही महीने समझो हुए हैं संयम के, और उनके बाद में पिता ने दीक्षा ली, तो पिता क्या हो गए? दीक्षित पिता हो गए, इसलिए पुत्र तो उसके पास वंदन नहीं ले सकता। उसी तरह पिता मुनि भी उस पुत्र के पास से वंदन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो चारित्र में बड़े हैं, उम्र में छोटे हैं, पुत्र है फिर भी चारित्र में बड़े हैं, मतलब वो रत्नाधिक हुए। उसी तरह रत्नाधिक के पास वंदन नहीं लेंगे। एवं उसी प्रकार साधु साध्वी समुदाय में रत्नाधिक का अर्थ
पर्याय से तो है ही, किंतु यदि कोई विद्वान विशिष्ट ज्ञानी है और उन ज्ञान का अभ्यास इतना किया है कि फिर वो सभी को पढ़ाते हैं। उदाहरण के तौर पे एक समुदाय में समझो कि 5-10 दीक्षा हुई और उनका 1-2 वर्ष हो गया और उनके बाद में कोई 1-2 दीक्षा हुई, तो वो वैसे तो छोटे हैं तो वंदन करते हैं, किंतु उसकी ज्ञान शक्ति इतनी पावरफुल थी कि उसने अनेक शास्त्र का अभ्यास कर दिया, महाज्ञानी हो गए और बाकी के सभी साधु को पढ़ाने भी लगे और बड़े बड़े साधु भी उनके पास पढ़ने आने लगे। ऐसी उनकी ज्ञान शक्ति थी, तो ज्ञान में रत्नाधिक हुए। तो ऐसे विशिष्ट ज्ञानी के पास से ज्ञान के बहुमान के लिए वो वंदना पाठ देने वाले ऐसे पाठक यदि ज्ञानी भगवान के पास से वंदना साधु नहीं लेते हैं, छोटे होने के बावजूद भी। एवं समझो कि वो छोटे हैं और उनको पाठ लेने वाले महात्मा बड़े हैं, मतलब कि पाठ देने वाले पढ़ाने वाले महात्मा का अभी 5 साल ही दीक्षा पर्याय हुआ है, किंतु वो विद्वान बड़े हैं, शास्त्र के ज्ञाता है। और जो पढ़ने आ रहे हैं वो महात्मा का 10 वर्ष हो गया है, किंतु उसने अभी ज्ञान विद्या में जो है शास्त्र अभ्यास नहीं किया है, तो वो बड़े होने के बावजूद भी, उम्र में भी शायद बड़े हैं और दीक्षा पर्याय में भी बड़े, फिर भी वो उनके पास पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो जो है उनके पास पढ़ाई कर रहे, इसलिए छोटे साधु के पास से वो ज्ञानी होने के लिए वो रत्नाधिक है ज्ञान में, तो उनके पास से वो बड़े महात्मा वंदन नहीं लेंगे। उसी प्रकार ज्ञान में ये बड़े हैं किंतु वय में वो बड़े हैं चारित्र में, तो वो भी उनके पास से वंदन नहीं लेंगे। वैसे देखा जाए तो ऐसे ज्ञानी आदि महात्मा जो है उनके पास जब पाठ लेने बड़े महात्मा भी जाते हैं, समझो कि कोई बड़े महात्मा भी जाते हैं, तो पूर्व के काल में ऐसा विधान था कि भले ही दीक्षा पर्याय या तो वय, मुख्यतया वय, दीक्षा पर्याय में तो बहुत ऐसा कम मिलता है, किंतु वय में समझो कि 45-50 वर्ष के साधु है उम्र में, और कोई 15-20 वर्ष की उम्र वाला साधु है, फिर भी 15-20 वर्ष की उम्र वाला पाठक है अर्थात ज्ञानी है, और 50 साल के साधु उनके पास पढ़ाई कर रहे हैं, तो 50 की उम्र वाले भी उनके पास वंदना करेंगे, ऐसा विधान पहले था। और उसी प्रकार 10 वर्ष का दीक्षा पर्याय है, फिर भी उनको पढ़ाने वाले जो है 2 वर्ष के दीक्षा पर्याय वाले हैं, तो उनको वंदना करते थे। किंतु हाल में ऐसा व्यवहार है कि एक जो है वो ज्ञान रत्नाधिक है, उसके लिए उसके पास से वंदना नहीं लेंगे, तो दूसरे जो है वो क्या है, चारित्र रत्नाधिक है, तो वो भी उनको वंदन नहीं करेंगे। तो उसको तो वंदन किसे करेंगे पाठ लेते समय? तो हाल में ऐसा है कि जो पाठ देते हैं वो बड़े हैं तो छोटे साधु उनको वंदन कर ही देंगे, किंतु पाठ लेने वाले यदि बड़े हैं तो भगवान जो रखे हुए हैं, मतलब जो साधु महात्मा के पास भगवान होते हैं उनको वंदन स्थापनाचार्य को करेंगे। इसी तरह रत्नाधिक के पास से वंदन नहीं लेंगे। तो वंदन दाता कौन हुए? साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, चारों के पास महात्मा वंदन करवा सकते हैं, किंतु 4 के पास वंदन नहीं करवा सकते। दीक्षित माता, दीक्षित पिता, दीक्षित भाई, बड़े भाई, और रत्नाधिक। यहां दीक्षित माता से माता तुल्य सभी को ले लेना है, अर्थात माता, दादी, नानी, चाची, मामी, मासी आदि। उसमें मासी, मामी आदि जो है वो के साथ यदि गहरा माँ तुल्य संबंध हो तो, उसी तरह पिता के साथ में पिता, दादा, ससुर, नाना, वो भी सब ले लेना है। उसी तरह बड़े भाई में भी सभी ले लेना है, और इन संबंध से राजा और मंत्री का संबंध भी ले लेना है। और रत्नाधिक में तो ज्ञान से बड़े हो या तो चारित्र से बड़े हो, वो विशिष्ट प्रभावक आदि हो वो। इस तरह
6 द्वार की विचारणा की। अब 7वां और 8वां द्वार। तो 7वां द्वार है वंदन अनवसर, यानी कब वंदन नहीं करना चाहिए, कैसी परिस्थिति हो, कैसा प्रसंग हो, कैसा वातावरण हो तब वंदन नहीं करना चाहिए। और 8वां द्वार है कब वंदन करना चाहिए। वैसे ऊपर गाथा के ऊपर 6ठा द्वार लिखा है, किंतु 6ठा द्वार नहीं, इसमें 7वां द्वार है, वंदना निषेध स्थल, और 7वां द्वार है, क्योंकि 5वां द्वार था वंदन अदाता और चौथा द्वार था वंदन दाता। तो 5वां और 6ठा द्वार दोनों यह गाथा में आ गया। अब जो है वो 7वां द्वार है वंदन निषेध और 8वां द्वार है वंदन अनिषेध। तो कब वंदन नहीं करेंगे, तो 5 अवसर पर नहीं करेंगे, यानी ये 5 प्रसंग है, वातावरण 5 प्रकार से है, तो तब वंदन नहीं करना चाहिए। वो भी कौन सा वंदन, वांदना वाला या तो खमासमण वाला, जो बड़ा या तो मध्यम वंदन है उनका निषेध है, किंतु उस समय मत्थयण वंदामी करके जाना है, तब मत्थयण वंदामी वंदन कर लेना है। तो कौन से 5 अवसर, तो कि विक्षित 1, विक्षित, पराहुत्ते 2, पराहुत्त, 3 पमत्ते और 4 आहारम और 5 निहारम। अर्थात ये 5 अवसर में वंदन नहीं किया जाता। मां એટલે नहीं, कई वंदी जाए, कभी भी वंदन नहीं करना चाहिए। तो वो 5 कौन सी घटना, तो ये गुरु वंदन करने की भावना अति उत्तम है। गुरु वंदन करने की भावना जो है वो उत्तम है, और गुरु वंदन हर रोज करना भी चाहिए, परंतु फिर भी वंदन भी योग्य समय में करना चाहिए, यानी उसके लिए समय भी योग्य होना चाहिए। जैसे संसार का प्रसंग बताया कि किसी के विवाह है तो मंगल और शुभ प्रसंग है, और विवाह और मंगल शुभ प्रसंग में गीत नृत्य आदि व्यवहार भी है, किंतु यदि विवाह का प्रसंग है, मंडप सजा हुआ है, पूरे कुटुंब में उत्साह और आनंद है, नाच गाना आदि करने की तमन्ना भी है, फिर भी यदि उसी समय आजू बाजू में आसपास में या सगा संबंधी में किसी की मृत्यु हो गई और तब शोक आ गया, तो उसी समय थोड़े देर के लिए भी नाच गाना वगैरह वो बंद हो जाएगा, और लग्न करना भी पड़ा तो सादगी से वो कार्य हो जाएगा ना। तो ये जैसे औचित्य है, उसी तरह वंदन करना उत्तम बात है, किंतु अमुक अवसर पर वंदन नहीं करना है। उस समय पे मत्थण मंदावे वाला वंदन करके संतोष मानना है। तो उसी प्रकार कुछ समय ऐसा होता है कि उसी समय वंदन करना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि उस समय वंदन करने से भी दोष या तो कोई नुकसान की संभावना होती है। जैसे यदि लग्न का प्रसंग है और नाच गाना है और गीत गान है, वो सब शुभ मानने के बावजूद भी नजदीक में पड़ोस में घर में ही किसी की मृत्यु या तो कुछ ऐसी घटना आ गई, तो उसके कारण में यदि शोक नहीं रखे और तभी जोर जोर से नाच गाना आदि करे, तो वो शुभ होने के बावजूद भी लोक में उसकी निंदा होगी कि देखो कैसे है। तो उसी तरह परिस्थिति और समय को भी देखते हैं। तो यहां भी कहा है कि गुरु को वंदन करना उत्तम बात है, पर जिसको वंदन करना है, जिनको वंदन हम कर रहे हैं, उस गुरु की परिस्थिति या गुरु के आसपास का वातावरण कैसा है, वो ध्यान में रखते हुए वंदन करना है। तो यदि 5 चीज है तो वंदन नहीं करना है।
तो कहते पहला है विक्षिप्त यानी विक्षिप्त अर्थात व्यग्र चित्त होना, व्याक्षिप्त चित्त वाले हो, अर्थात जिन्हें मैं वंदन करना चाहते हो गुरुदेव ही व्यग्र चित्त वाले हो तब, विक्षिप्त चित्त वाले हो तब। यहां व्यग्र चित्त का अर्थ है एकदम चिंता में होना, या तो ऐसा भी कह सकते हैं गुस्से आदि में होना। अर्थात जिन महात्मा को हम वंदन करने जा रहे हैं वो महात्मा विक्षिप्त यानी व्यस्त चित्त वाले हो, चिंतित चित्त वाले हो, व्यग्र चित्त वाले हो, आकुल व्याकुल हो। वैसे महात्मा जो है वो शांत प्रशांत होते हैं, उसी एक हमारी तरह आकुल व्याकुलता आदि कोई दुर्गुण नहीं होते हैं, फिर भी वो वितरागी नहीं है, शासन लेकर बैठे हैं। तो शासन संघ समुदाय आदि की चिंता, जिसको हम प्रशस्त कसाय बोल सकते हैं। तो विक्षिप्त चित्त होना यानी गुरुदेव किसी को धर्म बोध देने में व्यस्त हो। विक्षिप्त चित्त का अर्थ है उनका मन, उनका ध्यान दूसरी जगह पर हो। यानी पहला कि वो किसी को धर्म देशना, धर्म बोध, धर्म चर्चा, धर्म की बात, शासन की बात, संघ के लाभ की बात आदि में व्यस्त हो। कोई बड़ी बात हो कि जिससे संघ का कार्य, तीर्थ का कार्य, धर्म का बोध आदि होता है, और उसी समय जाकर वंदन करूं ऐसे कहकर उस बात को भंग करना, उसी समय उन्हें वंदन करने से उपदेश की धारा टूटती है। इसीलिए व्याख्यान जो है ना, व्याख्यान जब चलता हो तब भी कहीं कहीं लोग आकर जोर जोर से वंदन करने लगते हैं और बराबर वापस ऐसे खड़े होकर बीच में वंदन करने लगते हैं, तो एक प्रकार का अविनय है। हाँ, व्याख्यान सुनने से पहले वंदन अवश्यमेव करना है। तो हमें विनय में ये याद रखना है कि व्याख्यान शुरू होने से पहले आना है और अच्छी तरह वंदन करके फिर बैठना है। किंतु यदि धर्म देशना व्याख्यान आदि शुरू हो गया है तो फिर वहां बीच में जाकर, बीचों बीच जाकर खड़े होकर इच्छा में क्षमासना बोलना और वंदन करना, ये भी एक अविनय है। उसी प्रकार व्याख्यान की धारा चल रही है तो भी कई सारे बुद्धिशाली या तो अपने आप को बहुत ज्यादा धार्मिक मानने वाले जीव भी इचकारी भगवान पसाई करी सामे दंडक उचरावशो जी ऐसे कह के महात्मा को बीच देशना में ही रोक देते हैं। तो वो भी तब भी वो सामयिक उच्चराना भी अभिनय है। उसी प्रकार उसी समय नई सामयिक लेने के लिए खड़े हो जाना आदि, अर्थात धर्मबोध, धर्म देशना, व्याख्यान, तत्व चर्चा आदि कुछ चल रहा है तो उसमें विक्षेप डालना, वो चाहे गुरुवंदन करना हो, चाहे सामयिक लेना हो, चाहे पचखान लेना हो, अविनय में ही गिनाएगा। गुरुमुख से ही सामयिक लेनी चाहिए, गुरुमुख से पचखान लेना है, वो बात सच है। तो उसके साथ वो भी जानना होता है कि कब लेनी चाहिए। यानी ये सब जो व्यग्र चित्त, विक्षिप्त चित्त का अर्थ होगा चित्त गुरुदेव का कोई और कार्य में लीन हो, तब उससे उपदेश की धारा खंडित हो जाएगी। उसी तरह ये तो उपदेश की एक बात हुई, उसी तरह व्यग्र चित्त का अर्थ होगा यदि गुरु चिंतन में, चिंता में, विचार में, सोच में, किसी चर्चा में पड़े हुए हैं तो भी, यानी धर्म चिंता में व्यग्र है, अर्थात धर्म कार्य में अति व्यस्त है, कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं, उसी कार्य में बिजी है, उसी समय वंदन आदि नहीं करना चाहिए। उसी समय वंदन करने धर्म बोध एवं धर्म कार्य में अंतर का दोष लगता है। तो विक्षिप्त चित्त वाले होना है, व्यग्र चित्त वाला होना है, गुरुदेव का चित्त किसी और कार्य में बिजी होना, या तो गुरुदेव के चित्त में कोई और चिंता, कोई और मनन, कोई और विचारधारा, कोई और एंगल सोच चल रही हो,
तब। फिर दूसरी बात कहते हैं जब गुरु परांगमुख हो, यानी गुरुदेव को वंदन करते समय गुरुदेव सन्मुख बैठे हुए न हो, अर्थात विपरीत मुख वाले हो, तब भी वंदन नहीं करना चाहिए। कि उस समय उनका लक्ष्य अपनी ओर नहीं होता है, वंदन करने वाले और नहीं होता, यानी गुरु अपना मुख किसी और दिशा में रखकर उस कार्य में व्यस्त है, तो उसी समय भी वंदन नहीं करना है। फिर दूसरी गुरु प्रमाद में हो। प्रमाद का मतलब यहां आलस नहीं, हाँ, प्रमाद का मतलब गुरुदेव निद्राधीन हो, आराम में हो, विश्राम में हो, तभी उन्हें वंदन आदि नहीं करना चाहिए। उसी तरह प्रमाद से यहां क्रोध में हो, कोप में हो, वो भी लेना है। तो गुरुदेव किस लिए क्रोध में होंगे? तो क्योंकि अपने शिष्यों की किसी भूल पर, उसको किसी क्षति के लिए सुधारने के लिए, कोई शासन का ऐसा कार्य है उसके लिए किसी व्यक्ति पर यदि कोप आदि कर रहे हो तो उसी समय भी वंदन नहीं करना चाहिए। फिर इसी तरह गुरु आहार करते हो, यानी गुरु गोचरी वापरते हो, या तो वापरने के लिए जा रहे हो, समझो गुरु उठकर गोचरी के लिए जा रहे हो, तभी जाकर उनको खड़े रखकर वंदन करना, वो भी उचित नहीं है। इससे एक बार ये भी है कि गुरु जब हमारे घर में वोहरने आते हैं, कोई विशेष प्रसंग हो और आए, समूह संग हो, वो बात अलग है। बाकी सामान्य तौर पे जब गुरु हमारे घर गोचरी लेने आते हैं धर्म लाभ कह के, तब मत्थेण मंदामी वाला वंदन करके ही गोचरी ओरानी है, किंतु तब पूरा वंदन करके गुरु को रोक रखना आदि नहीं है। यानी आहार की इच्छा हो, गोचरी की इच्छा हो, गोचरी लेने जाते हो, गोचरी वापरने की तैयारी में हो, उसी समय भी वंदन नहीं करना है, क्योंकि उसमें आहार में अंतराय का दोष है। और उसी तरह गुरुदेव ठंडिल जाने के लिए तैयार हो, अर्थात मातृ या लैट्रिन, अर्थात संडास बाथरूम, यानी बड़ी नीति और लघु नीति। लघु नीति का अर्थ होगा मातृ 1 नंबर, बड़ी नीति का अर्थ होगा 2 नंबर। संडिल भूमि, संडिल जाने के लिए गुरु तैयार हो, ऐसी इच्छा वाले हो, उस तरफ जा रहे हो, तब भी उसको बीच में रोक के आदि वंदन नहीं करना है। तो एक व्यग्र चित्त वाले, यानी गुरु का मन किसी और कार्य में व्यस्त हो। 2 परांगमुख, यानी गुरु का मुख किसी और दिशा में हो और उस कार्य में व्यस्त हो। 3 प्रमाद, यानी गुरु निंद्रा कोप आदि में हो। 4 आहार की इच्छा वाले आदि हो। निहार, यानी ठंडिल आदि की इच्छा वाले हो। इस 5 प्रसंग पर उन्हें रोककर बांधना वाला या तो खमासना वाला वंदन नहीं करना है, तब मत्थेण वंदामी करके चले जाना है। उसी प्रकार गुरुदेव रास्ते में चल रहे हो तो रास्ते में भी उन्हें रोककर वो वंदन नहीं करना है। हाँ, सामैया हो, द्वार पे हो, तब बात अलग है, किंतु रास्ते में चलते चलते भी मिले तो उन्हें मत्थेण वंदामी का ही वंदन करना है। उसी समय खड़े रखकर भी वंदन नहीं करना है। उसी तरह गर्मी के दिन में धूप हो और धूप में खड़े रहकर हमारे भाव कितने भी क्यों ना हो, पर गुरुदेव को मत्थेण वंदामी करके तब संतोष मानना है। मतलब कि गुरु को कोई भी प्रतिकूलता न हो तब वंदन करना है, यानी कि कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति में गुरु हो तो उन्हें रोककर तब वंदन नहीं करना है। अब ये कहते हैं कि ये 5 जो है, समझो कि निद्रा में है तो भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है।
आहार के लिए जा रहे तो भी शायद पता चल जाता है, निहार के लिए जाते हैं तो भी शायद पता चल जाता है, धूप ठंडी आदि में चलते हो तो भी शायद पता चल जाता है, किंतु वो कुछ चिंता कर रहे हैं उस ये समय तो पता नहीं चलेगा ना। तो कि इसलिए दूसरा द्वार जो पता है 8वां द्वार, उसमें कब वंदन करना है वो 4 बात बताई है, और उसमें एक और बात भी बताई है 5वीं। तो वो बताए पसंते आसण थे वसंते उवठिये अणुन्न वित्तु मिहावी की कम्मम पौंजई। इसलिए कहा कि पहली बात है गुरु वंदन कब नहीं करना है वो दिखाया 7वें द्वार में। अब कब करना है उनके लिए कहा कि प्रशांत हो, यानी गुरु शांत हो, एकदम प्रशांत हो, अर्थात गुरु को देखते ही हमें पता चल जाए को एकदम जो है वो फ्री है। वैसे साधु कभी फ्री नहीं बैठे होते, मतलब वो किसी चिंता में, किसी धर्म उपदेश में, किसी और चर्चा में नहीं है, उसको प्रशांत बोलेंगे। यानी गुरुदेव किसी अन्य धर्म कार्य में व्यस्त न हो, अर्थात व्याकुल, व्यग्र, व्यस्त आदि चित्त वाले न हो। व्याकुल, व्यस्त, व्यग्र ऐसे 3 शब्द आदि क्यों? तो कि व्यस्त का अर्थ है धर्म में व्यस्त होना, व्याकुल और व्यग्र का अर्थ है कि किसी और गहरी शासन की चिंता आदि हो तो वो व्यग्र हो गए उस समय। और व्याकुल यानी ऐसा कोई कार्य जिसकी चर्चा कर रहे हो कब से और कार्य नहीं हो रहा है, तब वो व्याकुल भी हो सकते हैं कि इतना सब कुछ करने से भी ये संघ का कार्य, शासन का कार्य क्यों नहीं हो रहा, कैसे होगा, वो सब व्याकुलता वगैरह में आएंगे। ठीक है, हमारे संसार की राग की परिणति बताए ऐसी व्याकुलता तो साधु में होती ही नहीं है, किंतु शासन संबंधी, संघ संबंधी व्याकुलता, व्यस्तता, व्यग्रता आदि होता है। तो ये सब कुछ न हो और गुरु प्रशांत से शांत मुख मुद्रा में बैठे हो आराम से, तब वो प्रशांत एवं पसणत थे। पसंते आसनत थे, आसन पर हो, आसन पर हो मतलब अपनी बैठक पर हो, और वो आसन पर बैठे हो का मतलब है कि यहीं तहीं आ जा न रहे हो, खड़े न रहे हो, अपने आसन में बैठे हो, तब वंदन करने योग्य है। एवं उपशांत हो, अर्थात निद्रा में न हो, क्रोध में न हो, किसी शिष्य के साथ में या तो किसी और श्रावक श्राविका के साथ में भी कोई कारणसर क्रोध आदि में न हो, प्रमाद आदि में न हो, उसे उपशांत बोला जाएगा। और चौथा है उपस्थित हो, वो संत उपस्थित हो। उपस्थित हो का मतलब गुरुदेव हमारे वंदन पर ध्यान रख रहे हो और हमें आदेश देने के लिए तत्पर हो, तब। तो उपस्थित होने का मतलब क्या? तो कि पहले गाथा में बताया कि ऐसे ऐसे में वंदन नहीं करना है। तो वंदन करने के पहले एक विधान है, मत्थेण वंदामी वाले में नहीं, बाकी के 2 में से कोई भी एक वंदन करना हो तो सबसे पहले गुरुदेव को हाथ जोड़ के ये प्रश्न करना होता है कि वंदन करूं, जैसे बोलते हैं इच्छा कारेण संधि सर्वगण चैत्य वंदन करूं, इच्छा कारेण संधि सर्वगण सामायिक मुपत्ति पड़ी ले हूं। तो वो जो अनुज्ञा लेते हैं ना, इच्छा कारेण संधि सर्वगण चैत्य वंदन करूं, तो चैत्य वंदन करूं ऐसी आज्ञा जब मांगते हैं ना, तो उसी प्रकार गुरुदेव को वंदन करने से पहले मत्थेण वंदामी वाला वंदन नहीं, वो तो गुरु को देखकर ही मत्थेण वंदामी ऐसे करना ही होता है। फिर यदि 2 खमा समण इच्छकार आदि वाला वंदन करना है तो या तो विशिष्ट आराधना में, वैसे विशिष्ट आराधना के ही समय ये वंदन कर सकते ऐसा नहीं है, हर रोज भी यदि वांदना वाला वंदन करना है तो कर सकते हैं, किंतु हाल में यह वंदन का व्यवहार बहुत कम है। वो वंदन भी जब करना है तब जिनको वंदन करना है उनको पूछना चाहिए, अनुज्ञा लेनी चाहिए कि गुरुदेव वंदन करूं। तो यदि
गुरु को और कोई कार्य न हो, कोई व्यस्तता न हो, तो वो जवाब देंगे, और वो जवाब देंगे हाँ। छंदेण आदि जवाब देंगे। और एवं वंदन जब करेंगे तब इच्छकार सूत्र बोलेंगे, और सुख सातामा ऐसा पूछेंगे तो गुरुदेव जवाब देंगे देव गुरु पसाय। मतलब कि फिर अभुट्यो में बोलेंगे कि अभुट्यो खामेऊ, तो गुरुदेव जवाब देंगे खामे हो। ठीक है, तो वो जो प्रश्न है, गुरुवंदन जो है ना, उसमें 6 प्रश्न है, और 6 प्रश्न बाद में आने वाले हैं कि कौन से 6 प्रश्न है, मतलब हम क्या पूछ रहे हैं और उनका उत्तर गुरुदेव क्या दे रहे हैं। तो वो उत्तर देने में जब सक्षम हो, यानी उत्तर देने के लिए तत्पर हो, तब वंदन करना है। और वो है कि नहीं, उनके लिए क्या करना है। तो सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि गुरुदेव वंदन करूं, तो गुरुदेव 3 जवाब दे सकते हैं। हाँ मैं बोल रहा हूं, गुजराती में हाँ नहीं बोलेंगे, गुरुदेव शास्त्रीय भाषा में 3 जवाब देते हैं। वो क्या जवाब देते वो बाद में। पहले यदि कोई पूछेंगे तो आज की भाषा में तो यही जवाब देंगे गुरुदेव, कि पूछेंगे गुरुदेव वंदन करूं, तो बोलेंगे ऐसे हाँ, या तो ऐसे माथे हिलाकर अनुमति देंगे, मतलब हाँ की अनुमति दे सकते हैं। या तो गुरुदेव ना बोलेंगे, और या तो गुरुदेव ऐसे बोलेंगे, मतलब थोड़े समय बाद। समझो कि हम पूछे कि गुरुदेव मुझे वंदन करना है, मैं वंदन करूं, तो गुरुदेव हाँ बोल सकते हैं एक, दूसरा ना बोल सकते हैं, या तो तीसरा ऐसा है कि कुछ छोटा सा काम है तो वो काम करने के बाद में, तो थोड़ी देर बाद ऐसा बोल सकते हैं। और वो तीनों परिस्थिति के लिए अलग अलग शब्द है, कि गुरुदेव तीनों के लिए अलग अलग शब्द यूज करते हैं, किंतु उनका गुजराती अर्थ ये होता है हाँ, ना, या थोड़ी देर बाद। तो ये, और जब वंदन हम करते हैं, यानी खमासना वाला वंदन या तो वांदना वाला वंदन, तो उसमें 6 प्रश्न होते हैं गुरुदेव को, उनके प्रश्न के जवाब भी गुरुदेव देते हैं, तो उनको बोलते हैं उपस्थित होना। वो 6 प्रश्न कौन से, वो आगे आने वाले हैं। तो तब वंदन करना चाहिए। और गुरुदेव व्यग्र नहीं है, व्यस्त नहीं है, ये यदि मालूम नहीं होता है तो पहला यही है कि वंदन करूं। इस प्रश्न से ही गुरुदेव यदि चर्चा में होगे, विशिष्ट धर्म कार्य में होगे, तो बोलेंगे अभी नहीं, बाद में, तो तब मत्थेण वंदामी करके वहां से चले जाना है। किंतु ये भी सामान्य से याद रखना है कि यदि कोई 4-5 श्रावक श्राविका साधु साध्वी खड़े हैं और कोई महत्व की बात चल रही है और हम वहां जा रहे हैं और हमारी ओर गुरु का ध्यान नहीं आ रहा है, और गुरु उस साधु साध्वी या श्रावक श्राविका को बोलकर ही सब कुछ इतनी महत्व की बात बता रहे हैं और उन्हीं तरफ उसका पूरा ध्यान केंद्रित है, तो हमें आपो आप समझ लेना चाहिए कि गुरुदेव व्यस्त है। तब जैसे वंदन करने के लिए गुरुदेव को पूछना है, क्योंकि वंदन करने से गुरुदेव को कोई तकलीफ तो कभी गुरुदेव को होती ही नहीं है, किंतु पूछना इसलिए है कि वंदन करने में जो समय लगता है, वंदन करने में जो टाइम लगता है, उसके कारण उसका कार्य रुक न जाए, इसलिए पूछना होता है, यानी उस कार्य में डिस्टर्ब न हो जाए। किंतु बाद में ये भी हमें यहाँ मेधावी यानी बुद्धिशाली व्यक्ति पूछ कर वंदन करता है, तो साथ में ये भी रखना है कि जैसे विनय, पूछना वो विनय है कि गुरु जी वंदन करूं, तो विनय है, किंतु विनय के साथ विवेक भी चाहिए। पूछना है तो कब पूछना होता है वो भी मालूम होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि कोई 5-10 बड़े संघ वाले जो है, वो कोई जीव हिंसा का कार्य चल रहा है या कोई तीर्थ की आपत्ति का कार्य चल रहा है और उनके लिए 10 जन आए हैं, और उनके लिए क्या करना चाहिए, जैसे 2-3 वकील बैठे हैं, 2-3 इंस्पेक्टर बैठे हैं,
2-3 संघ वाले बैठे और गुरुदेव उनके साथ चर्चा कर रहे, तब गुरुदेव वंदन करूं, गुरुदेव नहीं देख रहे तो गुरुदेव वंदन करूं, गुरुदेव वंदन के 3 बार 2-3 बार पूछना वो भी अविवेक है, तब वो भी नहीं पूछना चाहिए। तब सिर्फ मत्थेण वंदामी ऐसा करके चले जाना चाहिए। मतलब कि गुरुदेव को गुरु वंदन से विक्षिप्त न हो उसके लिए पूछने का जो है वो एक विनय है कि गुरु वंदन करूं तो गुरु जवाब देंगे। किंतु यदि हमने पूछा कि वंदन करूं और गुरुदेव ने नहीं सुना तो दूसरी बार जोर से बोलना वो भी अविनय कहलाता है। या तो हमें पता चल जाए कि ये परिस्थिति ऐसी है तो तब वंदन नहीं करना है और पूछना भी नहीं होता है, दूर से ही मत्थेण वंदामी करके हमें दूसरे महात्मा को वंदन कर सकते हैं। मतलब कि वंदन करने में जैसे लाभ है उसी प्रकार ऐसी ऐसी परिस्थिति में वंदन नहीं करना वो भी लाभ का कारण है, क्योंकि एक में शासन के कार्य में अंतराय होने का दोष है, दूसरे में जो है वो गुरु के आराम आदि में अंतराय करने का दोष है, चौथे पांचवे में जो है उसमें आहार और निहार में अंतराय करने का दोष आदि है। तो 5 परिस्थितियां बताई कि 1 गुरु व्यग्र चित्त है, 2 गुरु परांगमुख है, 3 गुरु प्रमाद में है, 4 गुरु आहार करने की इच्छा वाले आहार कर रहे हैं, 6 गुरु स्थंडिल की इच्छा आदि है और उनके लिए जा रहे हैं। फिर वंदन कब करना चाहिए तो कि एक प्रशांत हो, यानी कोई भी चिंता आदि में न हो, आसन पर बैठे हो, मतलब के परांगमुख न हो, उपशांत हो, यानी प्रमाद आदि में न हो। और उपस्थित होने का मतलब यह हुआ कि कहीं गोचरी के लिए आहार के लिए किसी और कार्य के लिए नहीं जा रहे हैं, किंतु आसन पर बैठकर सभी जवाब देने के लिए तैयार है, तब वंदन करना चाहिए। उसी तरह 8 द्वार की विचारणा हुई। अब 9वें द्वार में यह विचारणा है कि कब वंदन करना है, कब वंदन नहीं करना है। उसी तरह 9वें द्वार में हम वंदन जो करते हैं मुख्यतया वो वंदन के कारण क्या क्या है, मतलब हम जो बड़ा वंदन आदि कर रहे हैं तो वंदन कौन कौन से कारण से किया जाता है, मतलब कब कब वंदन किया जाता है। यानी हमें जैसे समझो कि हमें कहीं पाठ लेना है, नया पाठ शुरू करना है, तो नया पाठ शुरू करने से पहले जैसे गुरु को वंदन करते हैं, उसी तरह कई सारे कारण हैं। तो कौन कौन से कारण सर गुरु को वंदना करनी होती है, और ये बड़ी वंदना जो है वंदना वाली वंदना भी वो कब कब कौन कौन से महत्व के कारण से होती है। तो उस वंदन के 8 कारण बताए हैं वंदन के, कि इस कारण सर वंदना होती है, कि जब जब ये कारण हो तब तब गुरुदेव को वंदना करनी होती है। तो 9वें द्वार में ये बता रहे हैं कि वंदन के कारण क्या है। तो 8 कारण बताए हैं। पडिक्कमणे सज्जाए कौसग्गावराह पाहुणये आलोयन संवरणे उत्तमठ्ठेय वंदनयम। यानी वंदन करने के प्रधान ऐसे 8 कारण बताए हैं, उनकी विचारणा कल के पाठ में। प्रणाम, नमो नमः।